हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट कर दो। और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आज का पार्ट देखते हैं। हमने देखा था जो वांगजी था उसे स्टैप कर दिया गया था और उसे अब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वहाँ पे विंग रोने लगा था। सब लोग परेशान हो गए थे और जल्दी से सिंह एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहाँ पर कुछ टाइम के बाद एम्बुलेंस पहुँच भी जाती है और इसको देख के सब लोग तुरंत वांगजी को एम्बुलेंस के अंदर लेके जाते हैं और एम्बुलेंस में विंग और जो वांगजी की स्टाफ मदर थी वो लोग बैठ के चली जाती है और इधर नेहो सेंग और जो स्वयं था वो लोग उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी वांगजी की। वांगजी को ऐसी हालत में वो लोग पहली बार देख रहे थे। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में वांगजी को सीधा ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में और वहाँ पे लेके जाने के बाद वो लोग देखने लगते हैं और तभी वहाँ से एक नर्स बाहर आती है और वो बताती है कि इनको ब्लड की ज़रूरत है क्योंकि इनके बॉडी से बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है। और ये कह के वो चली जाती है और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद मिस्टर लैन आते हैं और मिस्टर लैन पूछते हैं कि आखिर में ये सब कैसे हुआ। तब मिसेस लैन बताती हैं कि एक इंसान उनका पर्स लेके भाग रहा था और वांगजी उसका पीछा किया। उसके बाद वो आगे गया तो 3-4 लोगों ने मिल के वांगजी को मार दिया। ये सुन के वो भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं अब वो कैसा है। तब जो मिसेस लान थी वो बताती है कि ब्लड की ज़रूरत है। तब जो वांगजी के फादर थे वो तुरंत चले जाते हैं अपना ब्लड देने के लिए क्योंकि वांगजी के फादर और वांगजी का ब्लड सेम था। और इधर जो टॉम था वो भी आ चुका था और वो पूछता है विंग ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तब विंग रोने लगता है और टॉम को गले लगा के कहता है मुझे नहीं पता, पर अगर वांगजी को कुछ हुआ तो मैं पता नहीं क्या करूँगा, पता नहीं। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था। और इधर जो टॉम था वो समझाता है कि विंग तुम टेंशन मत लो, वांगजी ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। और टॉम कुछ टाइम तक उसे ऐसे ही समझाता है। फिर हमें दिखाते हैं जो मिस्टर लान थे वो जाते हैं और वांगजी को दे के आते हैं ब्लड। और अब वांगजी का ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन होने के कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सब लोग उनके पास चले जाते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि देखिए उनकी हालत सीरियस है, उन्हें हमें 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और वो अभी कोमा में भी जा चुके हैं, तो हम आगे का कुछ नहीं कह सकते। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर अब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सब लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि वांगजी ठीक तो हो जाएगा ना। और डॉक्टर ने ये भी बताया था कि अगर वो कोमा में नहीं है तो वो काफ़ी टाइम के लिए कोमा में जा सकते हैं और इनके पास अभी बस 48 आवर्स है, तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, तो इन्हें अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इधर जो विंग था वो कहता है कि हम वांगजी को कैसे ला सकते हैं होश में। तब जो शिंग था वो कहता है मुझे नहीं पता, हम क्या जाने। और वहाँ पे टॉम भी बैठा हुआ था और टॉम बस ये सब चीज़ें देख रहा था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जो उसके फादर थे वो आते हैं और वो वहाँ बैठ के उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जब वो वहाँ पे बैठते हैं और कहते हैं सब गलती मेरी है, सब मेरी गलती है। तब वहाँ पे कुछ टाइम के बाद पुलिस वाले आते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर में आपकी बेटी के ऊपर किसने हमला किया। तब जो मिसेस लान थी वो सब कुछ बताती है कि वो लोग आए हुए थे और वो कैसे पर्स छीना और भागा। तब वांगजी उनके पीछे गया। तब वो कहते हैं क्या आप उसका फेस जानती हैं। तब मिसेस लान कहती हाँ मुझे याद है, मैं आपको बता सकती हूँ। तब जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं ठीक है आप उनका स्केच हमें बनवा दीजिए हमारे साथ चल के। तो मिसेस लैन वहाँ से चली जाती है स्केच बनवाने के लिए। और इधर विंग वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता और नेहा सेंग और शुयांग भी। और विंग अब वांगजी के पास गया था और वांगजी के हाथों को पकड़ के रो रहा था और कहता वांगजी प्लीज़ तुम उठ जाओ, वांगजी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, वांगजी प्लीज़ उठ जाओ। पर वांगजी तो अभी सोया हुआ है, उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं। और इधर विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। तभी वहाँ पे टॉम आता है और टॉम वांगजी को विंग को गले लगाते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा विंग, तो वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और ये कहकर उसे समझा रहा था। और ये सब देख के नेहो सेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो टॉम था उसे देख के साफ पता चल रहा था कि वो विंग से चिपकने की कोशिश कर रहा है। और इधर जो विंग था वो टॉम के कंधे पे सर रख के रोने लगता है। तभी हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं। कुछ टाइम के बाद नेहो सेंग चला जाता है कुछ मेडिसिन लाने के लिए जो डॉक्टर ने कहा था और हमें टॉम को दिखाते हैं। टॉम के मोबाइल पे कॉल आती है और वो बाहर निकल जाता है। और टॉम अब खड़ा होकर बातें कर रहा था और कह रहा था मैंने कहा ना कि तुम लोग
यहाँ से गायब हो जाओ और जितने पैसे चाहिए वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा, बस तुम लोग यहाँ से गायब हो जाओ। और ये सारी बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? अगर किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और ये चिल्ला के वो फ़ोन कट कर देता और नेहा सिंह ये बात सुनता है पर उसे समझ में नहीं आती ये क्या कह रहा है। तभी नेहा सिंह टॉम के पास जाता है और कहता है तुम क्या बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तब नेहा सिंह उसे देखता और कहता ओह नेहा सिंह, नहीं कुछ मैं बातें कर नहीं रहा था, मैं तो बस ऐसे ही। तब नेहा सिंह कहता है नहीं तुम कुछ तो बातें कर रहे थे, मुझे कुछ डाउट फील हुआ। तब जो टॉम था वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरा जो रेंट देना था ना तो वही मैं कह रहा था कि तुम शांत रहो और मैं तुम्हारे पैसे वो दे दूँगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे कुछ और। तभी वहाँ पे श्वेंग आता है और श्वेंग कहता है नेहा सिंह तुम यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हो और वहाँ पे डॉक्टर वांगजी की जो दवाइयाँ हैं वो मांग रहे हैं। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और नेहा सिंह वहाँ से चला जाता है और इधर जो टॉम था वो एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और कहता है हाँ फाइन, थैंक गॉड बच गए। और ये कह के वो भी अंदर चला जाता है। और इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था और वो बस सोचा था कि वांगजी को होश आ जाए, वांगजी को होश पर नहीं आता है। और कुछ टाइम के बाद उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जब उसके मॉम डैड आते हैं वांगजी के, तब वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम लोग घर चले जाओ और तुम लोग बाद में आना मिलने के लिए। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा घर, मैं यहीं रहूँगा वांगजी के पास। तब जो वांगजी के डैड थे वो कहते हैं देखो विंग तुम्हें घर चले जाना चाहिए और वैसे भी अब शाम हो गई है और वांगजी से कल मिलने के लिए तुम लोग आ जाना। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो जिद करने लगता है। तभी वहाँ पर जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग तुम ऐसे जिद मत करो और यहाँ से चलो, हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। तुम जानते हो ना वांगजी के लिए कितना ज़्यादा ये टाइम क्रिटिकल है, तो तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है, कल तुम आना। और वांगजी अगर तुम्हारी हालत ऐसे देखा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के वो अपने दोस्तों के साथ घर चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद वो घर पे पहुंचता है और वो बैठ के कुछ सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है हाँ कहीं दूर जो वांगजी की ग्रैंड मदर है वो रहती है, तो वांगजी के पास वो उनकी ग्रैंड मदर को लेके आएगा। और हो सकता हो ग्रैंड मदर की आवाज़ सुन के वांगजी उठ जाए। और ये सोचते ही वो अपने रूम में जाता है क्योंकि अभी वो आ चुका था और खाना वाना खा चुका था और वो टेरेस पर बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में ये आया था और डॉक्टर ने कहा था कि वांगजी से बात करते रहिए, हो सकता हो कोई बात ऐसी क्लिक हो जिसकी वजह से वांगजी होश में आ जाए। तो विंग सोचता मैं उसकी ग्रैंड मदर को लाऊंगा, उसकी ग्रैंड मदर को। और ये सोच के वो तुरंत नेहा सिंह के पास कॉल करता है और नेहा सिंह से कहता है श्रेयांग को भी कॉल पे लो। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है ठीक है और वो श्रेयांग को कॉल पे लेता है। और विंग उनसे कहता है हम चलते हैं वांगजी की ग्रैंड मदर को लाने के लिए। तब जो श्वेंग था वो कहता ग्रैंड मदर, पर विंग तब विंग कहता हाँ मैंने सोच लिया, मैं जाके वांगजी की ग्रैंड मदर को लेके आऊँगा जिससे वांगजी होश में आ जाए, मैं बस चाहता हूँ वांगजी आ जाए। तब जो नौसंग था वो कहता है पर वांगजी की वो रियल ग्रैंड मदर थोड़ी ना है, उन्होंने बस देखभाल की है वांगजी की। तब विंग कहता हाँ भले, लेकिन वांगजी उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, तो मैं उन्हें लेके आऊँगा। हो सकता हो उनके आने से उसकी जो होश है वो आ जाए। और ये कह के वो सोच लेता है कि हाँ वो यही करेगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है ठीक है विंग, तुम जो करना चाहते हो वो करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तब विंग कहता है थैंक यू नेहा सिंह, थैंक यू। और ये कह के वो लोग कॉल रख देते हैं और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो विंग था वो जाता है हॉस्पिटल और वहाँ पे जाने के बाद वो वांगजी को देखता और जो वांगजी के फादर थे उनको बताता है। तब वांगजी के फादर कहते हैं विंग अगर तुम उनके पास जा रहे हो तो उनसे कहना कि वो वांगजी के लिए सूप भी बना के लिया, क्योंकि वांगजी को उनके हाथों का सूप बहुत ज़्यादा ही पसंद था। तब विंग कहता है हाँ अंकल मैं लेके आऊँगा, हो सकता हो उसी सबसे वांगजी उठ जाए, बस हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये कह के वहाँ से विंग जाने लगता है श्रेयंग और जो नेहा सिंह था उनके साथ। और तभी टॉम जो था वो कहता है गाइस रुको मैं भी चलता हूँ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है तुम क्यों जाओगे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। तब जो श्रेयंग था वो कहता हाँ ये सही कह रहा है। तब टॉम कहता अरे मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मैं बस तुम लोग की हेल्प कराना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ये कह के वो उन लोगों को देखता है। तब जो विंग था वो कहता है चलने दो ना, वैसे भी जितने लोग रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, हेल्प हो जाएगी। तब जो श्रेयांग था वो कहता नहीं ये मुझे। तब जो विंग था वो कहता है श्रेयांग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। तब जो श्रेयांग था वो कहता है मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो सब नेहा सिंह कह रहा है। तब विंग कहता है तुम नेहा सिंह को समझाओ। तब नेहा सिंह कहता है ठीक है तुम लोग जो करना चाहते हो वही करो, बस तुम लोग ध्यान रखना अगर इसने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो आगे चला जाता है और ये लोग अब जाते हैं कार में। और कार से वो लोग निकल चुके थे क्योंकि जहाँ पे ग्रैंड मदर रहती है वो जो
सिटी है उससे बाहर रहती है, तो इसलिए यहाँ से उन लोग को जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और वो लोग अब जा रहे थे और पीछे विंग चुपचाप बैठा हुआ था और सोच रहा था कि बस वांग जी तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, और मैं तुम्हारे ठीक होने के बाद अपना लव कन्फेशन कर दूंगा। और ये कह के वो बस सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अगर वांग जी नहीं ठीक हुआ तो क्या होगा। फिर जो विंग था वो कहता नहीं नहीं विंग तो ये सब फालतू बकवास क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वांग जी ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो फिर लोग निकल चुके थे वहाँ से। और अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद वो लोग अब पहुँच चुके थे ग्रानी के घर के सामने, जो एक छोटा सा घर था, एक झोपड़ी टाइप में थी। और उसके आसपास ढेर सारी सब्जियां बोई हुई थी, फूल लगाए हुए थे। और ये सब देख के विंग वो जगह देखता रह जाता है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा शांत थी। ये एकदम शहर के बाहर थी ना, तो इसलिए एकदम शांत थी। और विंग का यहाँ आने के बाद दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है, वो सब कुछ देख रहा था। और तभी जो शुयंग था वो कहता है चलो हमें अंदर चलना चाहिए। और ये कह के वो लोग जाते हैं गेट के पास और वहाँ पे नॉक करते हैं, पर पहले कोई नहीं खोलता। तभी जो शुयंग था वो फिर से गेट पे नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कौन है, मैं आ रही हूँ। और ये कह के वहाँ से का जो गेट था वो खुल जाता है। और जब शुयंग देखते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई, तब वो देख के उन्हें कहते हैं ग्रैंड माँ आप ठीक थे ना ग्रैंड माँ। और ये कह के वो गले लगाते। तब जो ग्रैंड मदर थी वो दिखती और कहती हैं अपने चश्मे को सेट करते हुए अपनी आंखों पर कि तुम लोग कौन हो। तब जो विंग था वो सामने आता और कहता है ग्रैंड माँ मैं विंग, ये नेहा सिंह और ये शुयंग, ग्रैंड माँ आप हमें भूल गई। तब ग्रैंड माँ देखती है और हंसने लगती है और कहती है नहीं नहीं बेटा, मैं तुम लोग को कैसे भूल सकती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन मैं तुम लोग को नहीं भूल सकती। और ये कह के वो स्माइल करती है और विंग उन्हें गले लगा देता है और कहता है ग्रैंड माँ हमें आपकी हेल्प चाहिए, ग्रैंड माँ हमें आपकी हेल्प चाहिए। तब ग्रैंड माँ कहती है पर बेटा मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, अब तो मेरे पास पावर भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अब देखो मैं बड़ी मुश्किल से चल पाती हूँ। और ये कह के वो आगे चली जाती हैं घर के अंदर और कहती हैं तुम लोग भी आ जाओ। और ये कह के वो आगे एक चेयर पे बैठ जाती है। और इधर जो विंग, नेहोसेंग और शुयंग और टॉम थे वो लोग आ जाते हैं अंदर और वो इधर उधर देखने लगते हैं। तब कहते हैं ग्रैंड माँ क्या आप अकेले रहती हैं। तब ग्रैंड मदर स्माइल करती है और कहती है हाँ हाँ बेटा मैं अकेली रहती हूँ, तुम जानती हो कि मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं तो मुझे अकेले ही रहना है। और वैसे भी ये इतनी शांत जगह है कि मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। और मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जो आता रहता है मेरी हेल्प करने के लिए, उसका घर वहीं थोड़ी दूर पे है, वो देखो। और वो जंगले से दिखाती हैं, मतलब विंडो से दिखाती हैं जहाँ पे उसका घर था, और वो घर थोड़ी दूर पे था। और वो लोग मेरी हेल्प कर देते हैं, वो लोग बड़े नेक लोग हैं। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब विंग कहता है हाँ ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब ग्रैंड मदर कहती है तुम लोग यहाँ पे आए हो, पर वांग जी क्या मुझसे नहीं मिलना चाहता, जो नहीं आया। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं ग्रैंड माँ ऐसी बात नहीं है। और वो ग्रैंड मदर के पैरों के पास बैठ जाता है और वहाँ पे बैठ के रोने लगता है और कहता है ग्रैंड मदर बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। तब ग्रैंड मदर विंग का जो फेस था उसे पकड़ती है और कहती है क्या हुआ है विंग, जरा बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम बेबी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब विंग उन्हें देखता है और कहता है ग्रैंड मदर आप ही बस हमारी हेल्प कर सकती हो ग्रैंड मदर। तब ग्रैंड मदर कहती है हाँ ठीक है बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करूँगी विंग, बताओ क्या हुआ है। तब विंग उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि विंग को स्टैप कर दिया गया है, वो कोमा में चला गया, अगर उसे होश नहीं आया तब वो कोमा में रह जाएगा। और हमें पता है विंग अपने मॉम डैड से ज़्यादा करीब वो आपके था, तो हम चाहते हैं आप हमारे साथ चलो, आप उसे होश मिलाओ। तब ग्रैंड मदर कहती है पर बेटा मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती, तुमने देखा ना कि मैं वॉकर पकड़ के चलती हूँ। तब जो विंग था वो कहता हाँ ग्रैंड माँ मुझे पता है, पर आपको चलना होगा वांग जी को ठीक करने के लिए। तब ग्रैंड मदर कहती है पर बेटा मैं नहीं जा सकती, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तब विंग कहता है ग्रैंड मदर मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, बस आपको चलना होगा, अब आप प्लीज़ हमारे साथ चलो, आप चलो। तब ग्रैंड मदर कहती हैं पर बेटा तुम मेरी बातों को समझो। पर विंग उनकी कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं था, वो बस कह जा रहा था कि आपको चलना होगा तो चलना होगा। तब ग्रैंड मदर शायर करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प और किसी तरीके से नहीं कर सकती क्या। तब जो विंग था वो कहता है ग्रैंड मदर आप हमारी हेल्प कर सकते हो, आपको वांग जी के लिए सूप बनाना होगा, जैसे आप पहले बनाती थी वैसे ही, जैसे वांग जी जब उस सूप को टेस्ट करे तो उसे याद आ जाए कि हाँ वो
आपसे कितना प्यार करता है। उसकी स्मेल जब वांग जी के पास जाए तब ग्रैंड मदर कहती हैं, देखो मेरे बूढ़े हाथों में इतनी तो जान है नहीं कि मैं बना पाऊँगी, लेकिन मैं तुम लोगों को रेसिपी बता सकती हूँ और तुम लोग बना सकते हो। तब विंग कहता है ठीक है आप हमें रेसिपी बताओ, हम बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे वांग जी के लिए। और ये कह कर विंग खड़ा हो जाता है और जो ग्रैंड मदर थी उन्हें पकड़ के लेके जाता है किचन में, और किचन में ले जाने के बाद बैठा देता है। अब ग्रैंड मदर जैसे जैसे बता रही थी वैसे वो लोग बना रहे थे, और इधर जो टॉम था वो भी हेल्प कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है और फिर से टॉम अपने मोबाइल बाहर लेके चला जाता, और वो कह रहा था, देखो पुलिस से बच के रहना, अगर तुम लोग नहीं बच के रहे तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और पैसों की बात है मैं दे दूंगा। तभी वहाँ पे जो शुयंग था वो आ जाता है और वो पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे और किससे बच के रहना है। तब जो टॉम था वो हंसने लगता है, एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को भी बच के रहने के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं पैसे दे दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा लैंडलॉर्ड है ना जो पैसे मांग रहा है और मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं। तब जो शुयंग था वो कहता है, तब तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें अपने पैसों का इंतजाम करना चाहिए था, जो तुम हमारे साथ यहाँ पर चले आए। तब जो टॉम था वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों की हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और कोई बात नहीं है। तब जो शुयंग था वो कहता है, अच्छी बात है, तुम हमारी हेल्प करना चाहते थे और इस चीज़ के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार भी हैं। तब जो टॉम था वो कहता है, नहीं तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है, विंग मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था और कुछ नहीं। और ये कह के टॉम स्माइल देता है और वहाँ से जो शुयंग था वो चला जाता है। और फिर टॉम अंदर आता है और वो देखता है कि विंग कितनी मेहनत से वांग जी के लिए सूप बना रहा है, और वो ये सब देख के स्माइल कर रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं। और यहाँ पर जो विंग था कुछ टाइम में उसका सूप बन के रेडी हो जाता है। तब ग्रैंड मदर देखती हैं और फिर उसे टेस्ट करती हैं और कहती हैं, हाँ विंग तुमने पहली बार में बहुत अच्छा सूप बनाया है, बहुत अच्छे। और ये कह के वो स्माइल देती है। तब विंग कहता है, हाँ ग्रैंड मदर मुझे वांग जी के लिए करना ही था, मैं वांग जी को इस हालत में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना ही था। और ये कह के वो भी एक स्माइल देता है। तब ग्रैंड मदर कहती है, विंग तुम सच में वांग जी के बहुत अच्छे दोस्त हो। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं वांग जी का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, सबसे अच्छा। और ये कह के वो भी स्माइल देता है। फिर हमें खाते हैं। अब वो लोग ग्रैंड मदर को लेके जा रहे थे वांग जी के पास, और ग्रैंड मदर को ले जाके पहले कार के अंदर अच्छे से बैठा देते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए थे। और ये कार थी टॉम की, क्योंकि टॉम बहुत ज़्यादा रिच है तो इस वजह से उसी की कार थी। और वो लोग टॉम के साथ अब निकल गए थे वहाँ पे जाने के लिए। और जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तब वहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो देखती है, और वो जब मिस्टर लैन को देखती है तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिस्टर लैन के पास जाती है। और जब मिस्टर लैन उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि मिस्टर लैन को भी इन्होंने ही पाला था, और मिस्टर लैन आज इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो एकदम उनका फेस बदल गया है। और ये देख के वो जाती है और मिस्टर लैन को गले लगा लेती है और उन्हें पकड़ के रोने लगती है। और तब मिस्टर लैन भी कहते हैं, ग्रैनी आप ठीक तो है ना ग्रैनी। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर वांग जी को ये सब कैसे हुआ। तब मिस्टर लैन कहते हैं, वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया, वो लोग की क्या दुश्मनी थी वांग जी से, पर आप टेंशन मत दीजिए, हम पुलिस वालों से कहे हैं कि वो पता लगा लेंगे। तब ग्रैनी कहती है ठीक है, और वो चली जाती है वांग जी के पास। और इधर जो विंग था वो ले जाके वो सूप रखता है और ग्रैनी को बैठाता है वांग जी के पास और कहता है, वांग जी देखो तुमसे मिलने के लिए ग्रैनी आई है, तो ग्रैनी आई है वांग जी, तुम उठो और ग्रैनी से नहीं मिलोगे क्या, ग्रैनी से मिलो वांग जी, तुम ग्रैनी को ऐसे इंतज़ार नहीं करवा सकते। और ये देखो तुम्हारे लिए सूप लाई हैं, देखो वांग जी उठो और पियो सूप, देखो ग्रैनी तुम्हारे लिए सूप लाई है। और ये कह के वो वांग जी को उठाने लगता, पर वांग जी अभी कुछ कर नहीं रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था। और ये देख के भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं और वो वहाँ रोने लगता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ उठ जाओ, वांग जी प्लीज़ उठ जाओ। पर वांग जी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इधर जो शुयंग था वो कहता है, विंग तुम उसके साथ ऐसे मत करो, वो अभी सोया हुआ है और तुम ऐसे करोगे तो उसे तकलीफ होगी, विंग अभी ऐसा मत करो। और ये क्योंकि वो विंग को दूर करता है, क्योंकि वांग जी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। तब जो विंग था वो दूर हो जाता और कहता है, आखिर में ये अब क्यों नहीं उठ रहा है, ये ग्रैनी आप इसे उठाओ ना। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, विंग तुम शांत हो जाओ, तुम बाहर जाओ, मैं वांग जी से बातें करती हूँ, तुम जाओ। और ये कह के वो विंग को बाहर जाने के लिए कहती है। तब विंग बाहर आ जाता है और बाहर से चुपचाप देखने लगता है। तब ग्रैनी एकदम प्यार से वांग जी का हाथ पकड़ती है और उस हाथ को सहलाने लगती है और सहलाते हुए कहती है, वांग जी बेटा तुम
कैसे हो, ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें आज इतने सालों के बाद देख रही हूँ और मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी। पर मैं भी क्या करती, मैं भी अपने समय से और अपने उम्र से मजबूर थी। अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो तुम्हें मेरा सेवा करना पड़ता और मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरा सेवा करो, इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। और वैसे भी मुझे शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं चली गई थी। क्या तुम अपनी ग्रैनी से बातें नहीं करोगे? तुम उठोगे नहीं वांगजी? वांगजी उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करना है वांगजी। और वो प्यार से वांगजी का हाथ सहला रही थी, उसका सर सहला रही थी और उसके बालों में हाथ फेर रही थी, चीक्स पे हाथ फेर रही थी और उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। और इधर जो वांगजी था वो सारी बातें सुन रहा था और वो उठना चाहता था, अंदर से कह रहा था, आप मुझसे ग्रैंड मदर मिलने आई हो, मुझसे मिलने आई हो ग्रैंड मदर, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ ग्रैंड मदर, बातें करना चाहता हूँ। पर ये सब वांगजी अपने मन के अंदर बोल रहा था और वो अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और वो सोचा था उसे अब होश में आना होगा, क्योंकि जो विंग वो कितना रो रहा है। वांगजी के कानों में विंग के रोने की आवाज़ें जा रही थी और ये सब जो रोने की आवाज़ है वो विंग की वांगजी सह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे वांगजी को ऐसे रोना पसंद नहीं है। वो बचपन से वांगजी बचपन से विंग को जानता है और वो चाहता है कि विंग हमेशा खुश रहे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं। विंग आज रो रहा है और विंग को वांगजी रोते हुए नहीं देख सकता है। ये सोच के वो अपनी बॉडी में मूवमेंट लाने की कोशिश करता है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं होता और उसके फेस पे पसीने आ रहे थे। और ये चीज़ ग्रैनी नोटिस करती है कि वांगजी सोया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पे इतने पसीने। तभी वो एसी देखती है, एसी तो बराबर चल रहा था और रूम भी ठंडा था, पर इसके चेहरे पे इतना पसीना क्यों? तब जो ग्रैनी थी वो और प्यार से वांगजी को हाथों को सहलाती है और उसके फेस के सारे जो पसीने थे उन्हें साफ़ करती हैं और कहती हैं, वांगजी वांगजी बेबी तुम उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप भी बना के लेके आई हूँ। और पता है ये सूप बनाने में विंग ने हेल्प की है, सब कुछ किया है विंग ने, बस मैंने बताया है और एकदम परफेक्ट तरीके से विंग ने बनाया है। तुम उठ जाओ और ये सूप पी के देखो, पहली बार विंग ने कुछ बनाया है। और ये सब वो कहने लगती हैं और इधर जो विंग था वो बस बाहर से देख रहा था, बस देख रहा था। और तभी जो वांगजी था उसका जो हाथ था उसकी एक फिंगर हिलती है और ये चीज़ जो ग्रैनी थी वो देखती है कि विंग वांगजी के जो हाथ है उसकी जो एक फिंगर है वो हिली है। और ये देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, विंग विंग। तब विंग उन्हें देखता है, तब वो हंसते, मतलब उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और आंखों में चमक थी। और वो तुरंत कहती है, वांगजी वांगजी ने अपनी एक फिंगर को हिलाया। तब जो विंग था वो सुनता और वो सीधा अंदर आता और कहता है, क्या ग्रैनी आप सच कह रही हो? तब ग्रैनी कहती है, हाँ विंग मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वांगजी ने अपनी एक फिंगर को हिलाया और ये कह के उनकी आंखों में आंसू थे। तब जो विंग था वो कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तब जो शिवंग था वो कहता है, तुम अंदर रुको मैं आता हूँ। और ये कह के वो बाहर चला जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। और फिर डॉक्टर को बुलाने के बाद वो भी अंदर आ जाता है और इधर डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं, देखिए ये धीरे धीरे होश में आ सकते हैं और आप टेंशन मत लीजिए, अभी इनकी फिंगर में मूवमेंट हुई है तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आप लोग बस इनका ऐसे ही इंक्रीज इनको करते रहिए। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं थोड़ा बहुत चेक करने के बाद। और इधर जो शिवंग था उसके पास शाओ शिनचैन का कॉल आता है और जब शिवंग शाओ शिनचैन का कॉल देखता है तो वो बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वो बातें कर रहा था और बात करके जब लौट रहा था तब वो सुनता है जो टॉम है वो किसी से बातें कर रहा था और कह रहा था, हाँ मुझे पता है कि मैंने वांगजी को मारने के लिए तुम लोग को हायर किया था, पर तुम लोग नालायक, तुम लोग उसे मार नहीं पाया और तुम लोगों की वजह से वो अभी जिंदा है, आके हॉस्पिटल में उसका काम तमाम करो। और ये कह के वो बातें कर रहा था और ये सुन के जो शुयांग था वो हैरान होता, कहता क्या ये, और ये सुन के वो हैरान था। और वो फिर फ़ोन करके वहाँ से टॉम चला जाता है हॉस्पिटल के अंदर। और ये सुनने के बाद जो शुयांग था उसका तो दिमाग हिल जाता है, वो सोचता है वो क्या करे। और तभी फिर से जो शुयांग था उसका कॉल बजता है और उधर जो नेहा सिंह था उसका कॉल था और नेहा सिंह पूछता है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ गायब हो जाते हो बार बार, मैं तो थक चुका हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तब जो शिवंग था वो कहता है, नेहा सिंह तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, नेहा सिंह बाहर आओ जल्दी। तब नेहा सिंह कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। और नेहा सिंह बाहर चला जाता है विंग को रूम में छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे मिस्टर लैन, मिसेस लैन, ग्रैनी और विंग सब थे। तब नेहा सिंह बाहर जाता है और वो शुयांग को देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो इतने हैरान परेशान। तब जो शुयांग था वो देखता है और कहता है, वो टॉम
टॉम। तब जो न्याओसेंग था वो कहता है उसका नाम मतलब उसको देख के मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे उसको देख के बहुत गुस्सा आता है, तो प्लीज़ उसका नाम मेरे सामने मत लो। तब जो न्याओसेंग की बातें सुन के जो शुयांग था वो कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तब न्याओसेंग कहता है हाँ ठीक है बोलो। तब शुयांग कहता है कि न्याओसेंग मैंने टॉम को बात करते हुए सुना, वो किसी से बातें कर रहा था कि वो लैन वांगजी को मारना चाहता था पर लैन वांगजी बच गया और अब वो लोग हॉस्पिटल में उसे मारना चाहते। तब जो शुयांग था वो मतलब जो न्याओसेंग था वो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब शुयांग कहता है हाँ ये बात सच है, मैंने अपने कानों से सुना है और ये किसी ने मुझसे कहा नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, तो मेरा बिलीव करो न्याओसेंग। तब न्याओसेंग कहता है पर अब हम इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। तब जो शुयांग था वो कहता है हम चलो बता देते हैं, सबको बता देते हैं। तब जो न्याओसेंग था वो उसका हाथ पकड़ लेता है, शुयांग से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, हम ऐसे ही सबको नहीं बता सकते हैं। तब जो शुयांग था वो कहता है पर क्यों, हम किसी को क्यों नहीं बता सकते हैं, ये इतनी बड़ी बात है तो हमें किसी ना किसी को तो बतानी होगी ना, ये ऐसे नहीं हो सकता। तब जो न्याओसेंग था वो शांत करता है शुयांग को और कहता है तुम पागल मत बनो, हम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। शुयांग कहता है पर क्यों, हम नहीं बता सकते हैं। तब जो न्याओसेंग था वो कहता है हमें पहले प्रूफ लेना होगा, क्योंकि सबसे पहले सब लोग हमसे प्रूफ मांगे और तुम जानते ही हो कि इतने टाइम में जो विंग है और टॉम है एक दूसरे के कितने करीब आ गए, तो मुझे नहीं लगता विंग हमारी बातों पर विश्वास करेगा, इसके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पहले प्रूफ चाहिए होगा, फिर उसके बाद हम जाके ये सब कहेंगे। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ प्रूफ मिल सकता है। तब न्याओसेंग कहता है पर कैसे। तब जो शुयांग था वो बताता है कि टॉम शाम को 5 बजे वो जाने वाला है उन लोगों से मिलने के लिए, उनको कुछ पैसे देने के लिए, मैंने अपने कानों से सुना है, तो हमें वहाँ पे प्रूफ मिल सकता है, हमें बस टॉम के ऊपर नज़र रखनी होगी और उसे पता नहीं चलने देना होगा कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यही करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये कह के वो लोग अब प्लान बनाते हैं कि वो अब टॉम के ऊपर नज़र रखेंगे और वो देखेंगे कि वांगजी के पास टॉम ना जा पाए, और ये सोच के वो लोग अंदर जाते हैं और वो लोग बस चुपचाप बाहर बैठे हुए थे और टॉम को घूर रहे थे, बस चुपचाप घूर रहे थे। तभी वहाँ पे विंग आता है और वो आके टॉम के बगल में बैठ जाता है और टॉम से कहता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वांगजी से तो तुम्हारी बनती भी नहीं, फिर भी तुम यहाँ क्यों हो। तब टॉम स्माइल करता है और कहता है विंग तुम जानते हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमको ऐसे तकलीफ़ में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तब जो शुयांग था वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है खड़े होकर और कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पर जो विंग है वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तब टॉम स्माइल करता और कहता है मुझे पता है कि विंग मेरे साथ नहीं रहेगा, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मेरा प्यार विंग के दिल को भी पिघला देगा और वो मेरा हो जाएगा। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है और एकदम पप्पी आइज करके, जैसा लग रहा था इससे ज़्यादा भोला इंसान कोई नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है टॉम देखो यहाँ पे ये सब बातें करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी वांगजी की तबीयत इतनी ख़राब है, मैं